खाकान साहब मैं जिंदगी इक्को ही जिस अज भी जिथे अल्लाह ताला ने मैंने बहुत कुछ नवाजे मैं इक्को ही महरूमी का शिकार हाँ। वो जी सबका महरूमियाँ सन वो तो मैं पूरियां कर लीतियाँ। मेरे मुआशी हालात भी अच्छे हो गए, ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी गुजरनी शुरू हो गई, डायरेक्टर भी मैं बड़े अच्छे नाम भी मेरा शुमार होने लग पे। लेकिन ज़िंदगी से मैंने बड़ी कमी महसूस होती है कि मेरे वालिद मेरे सिर से नहीं है, बहुत जल्दी चले गए। वालिद साहब के नाल शुरू ही तो बड़े नाला सन मेरे इस काम तो। मैंने कहते सन यार तू मेरी नस्ल ख़राब कर देगा, तू स्टूडियो चला गया, मेरे जो बाकी बेटे ने मेरी जी बाकी औलाद है वो पढ़ेगी नहीं, तू स्टूडियो। उस जमाने स्टूडियो में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता से, मतलब कि स्टूडियो जाना कोई अच्छा काम नहीं सी समझा जाता। तो वो वाले मैंने उस हवाले नाल भी कहते सन कि तेरी तवज्जो जी तालीम तो हट जाएगी तो तू तो बाकी बच्चे जोड़े ने वो भी नहीं पढ़ सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ग्रैजुएशन तो बाद मेरे तो जी सख्ती सी वो थोड़ी जी घट गई वालिद साहब की। और फाइनली जो मैं डायरैक्टर बन गया, मैं एम ए कर रहा था तो वो मैं तुहानू जो दस्या कि पहले भी मैं दस चुकिया कि मैंने उन्होंने फाइनल एक कहा कि यार हुण बड़ी हो गई तो हसन साहब तुसीं हुण फिल्म नूं खैरबाद कह दो। अजे मैं डायरैक्टर नहीं सा बनया। मैं कि जी मैंने एक लास्ट चांस दो। मेरे नाल अज भी मेरे तो जिन्हों के बहुत ज़्यादा एहसानात ने अल्लाह ताला तो बाद जेड़े मेरे जिन्हों का मैं सारी जिंदगी में उन्होंने देन नहीं दे सकता। जो दुनिया च नहीं है मसूद कुरैशी साहब, वो बड़े बड़े मैन ऑफ बड़े अपने काम अहद दे पक्के, बड़ी जुबान दे पक्के। उन्होंने मेरे नाल वादा किया कि जी मैं तुहानू फिल्म देंगा डायरैक्शन वास्ते। ये बड़ा मुश्किल काम सी सर। और मैं उन्होंने दरियाफ्त हाँ, उन्होंने मैंने डिस्कवर किया कि यह बच्चा जोड़ा है एक अच्छा डायरैक्टर साबित हो सकता। मैंने पहली पंजाबी फिल्म भी उन्होंने दी डायरैक्शन वास्ते और 5 साल तो बाद 6 साल तो बाद पहली उर्दू फिल्म भी मैंने उन्होंने दी और बगैर किसी हिचकिचाहट दे मैंने उन्होंने दोबारा बुलाया कि फिल्म करनी। मैं कि जी मैं उर्दू फिल्म करनी तो अल्लाह ताला उन्होंने गरीक रहमत करे। वो हज करन गए सन, उत्थे उन्होंने इंतकाल हो गया, उत्थे वो दफन किए गए। लेकिन मेरी जिंदगी तो उन्होंने बड़े एहसानात ने। वो जनाब पहले तो वालिद साहब बड़े नाला सन कि यार तू की करना पे। फिर जो फिल्म लग गई, फिल्म कामयाब हो गई और मेरा नाम जड़ा वो दीवारां ते वॉल चॉकिंग होंदी है, उदों तुहानू याद है दीवारां ते फिल्मां दे नाम लिखे जाते सन, डायरैक्टर का नाम लिखा जाता सी। फिर उदों रेडियो के प्रोग्राम होंदे सन फिल्म के बारे भी बड़ा नाम गूंजदा सी, नौजवान हदायतकार हसन अस्करी। फिर अखबारां भी नाम आना तो वो जगह जगह के उत्ते दिन जो बेशुमार दफ़ा मेरा जिक्र होना अखबार रेडियो टेलीविजन, मतलब टेलीविजन भी आ गया दसी 64 तो टेलीविजन भी आ गया दसी। तो वो वालिद फिर बड़ा फख्र महसूस करना शुरू किया उन्होंने क्योंकि आई अर्न अ गुड नेम। फिर उन्होंने अपने दोस्तों ने भी दसना शुरू किया। उसके बाद फिर जी मैं फिल्मां बनाता रहा। वालिद साहब मेरे सिर्फ अंग्रेज़ी नावल पढ़ते सन और सारी जिंदगी उन्होंने अंग्रेज़ी फिल्मां देखी। उन्होंने यकसुई का यह आलम होता कि जिस नावल पढ़ रहे थे उन्होंने नज़दीक कोई बम धमाका भी हो जाए तो उन्होंने नहीं देखना, इन्नी यकसुई होती सी। सिर्फ मेरी फिल्म देखने जाते सन और मेरी फिल्म देख के जो बाहर निकलते सन तो मैंने कहते सन एक्सीलेंट, वेल डन, वेरी गुड यार हसन बहुत अच्छी फिल्म बनाई। मैं पता नहीं अच्छी बनाई होंदी सी या नहीं बनाई होंदी सी, लेकिन ये जोड़े बाबरकत अल्फाज होंदे सन ना जी, वो जी भी फिल्म देखने गए ने वो ब्लॉकबस्टर ही हुई, वो कामयाब ही हुई वो फिल्म। मैं उन्होंने जिंदगी च नहीं नाकामी का मुँह देखा। जी फिल्म वो देखने आ गए ने सिनेमा हॉल, वो कामयाब ही की अल्लाह ताला ने। उन्होंने दुआवां मेरे नाल रही और मेरे तो बड़े एहसानात, बड़ा प्यार करते सन। बस मैंने उन्होंने कमी जी महसूस कर जी मैं घर सब तो वड्डा सा। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं एक तो वालिद साहब की कमी महसूस की थी। मैं तुहानू दस्सिया कि मैं चूँकि जिंदगी पॉवर्टी लाइन तो नीचे गुजारी। वालिद साहब मैं जो 5 साल दे सा तो वालिद साहब नूं TB हो गई,
जिंदगी दी तलखियाँ, जिंदगी दी महरूमियाँ, नौकरी छड़ दी, बच्चे पैदा हो गए, 10-12 बच्चे भी असी हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। वो खून थुकते रहे सारी जिंदगी। मैंने अच्छी तरह याद है कि वो जो भी कभी थुक सुटते सन किते तो मेरी वालदा जाके ना वो जाके देखती सी कि किते कोई खून की आलाइश तो नहीं गई थुक, यानी इस हद तक। और लेकिन वो एक विल पावर के जोर से जिंदा रहे। फिर मैं डायरेक्टर बन गया सफ़े अव्वल का, बेची जट बन गई। अल्लाह ताला ने और भी मैंने इज्जत देनी शुरू कर दी। मैं टोयोटा करोला गड्डी खरीद ली थी। मेरे बहुत अच्छे माशी हालात मेरे बड़े अच्छे हो गए। लेकिन उस ज़माने मेरे वालिद भी चूँकि पढ़े लिखे आदमी सन, वो भी उस क्लर्की तो निकलते वो भी किसी अच्छी पोस्ट से जा चुके सन उस ज़माने। लेकिन जो उन्होंने ये देखा कि हुण हसन जड़ा है वो इस घर का बोझ उठा लेगा, मैंने तो यही समझ आती है अपने वालिद के इंतकाल की। क्योंकि एक बड़ा अजीब जहा वाक़या अगर तुम कहो तो मैं शेयर करना चाहना। मेरे वालिद नूं बच्चों नाल बड़ा प्यार सी। एक तो अपनी औलाद जिहड़ी पैदा की हुई सी, एक वो बिल्ली के बच्चे भी बड़े प्यार नाल उन्होंने अपने नाल लिटा लेना। बड़े खूबसूरत आदमी सन मेरे वालिद, ईरानी नस्ल के सन मतलब। और पर्शियन स्पीकिंग, मेरे सारे चचा वगैरह पर्शियन स्पीकिंग सन। मेरी वालदा चूँकि पंजाबन सन, इस वजह मैं ज़रा इस कलर का पैदा हो गया है जी। और लेकिन मेरे दूसरे भाई तो तुम देखे ने, वो बाकी अच्छे खुश शक्ल ने, मैं ज़रा थोड़ा जहा इस शक्ल का। और नहीं, मेरे वालिद भी मैनू कहना यार, मैनू किसी ने मजाक करना यार तू मेरा पुत्र ही नहीं लगता। मैं कहना जी नन ऑफ माई फॉल्ट। मैं कहा जी मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुहाडे ही कीता तरिया जो कुछ। तो वो सर मेरा एक दोस्ती वाला एक मतलब बन गया ऐसे वालिद दे नाल। लेकिन वो सारी जिंदगी सिगरेट नहीं उन्होंने छोड़िया। सुबह नाश्ते वेले वो सिगरेट सुलगाते सन और रात को नावल पढ़न तक 2-4 नौकरियां भी करते सन गौरमेंट की जॉब के बाद। सन सारिਆਂ ਨੂੰ पालना जो सी उन्होंने किते पार्ट टाइम जॉब करनी तुहाडे कोल कहती, फिर किसी और उन्होंने जाके पार्ट टाइम जॉब करके साढ़े सारे के अखराजात मीट करने। इस तरीके ਨਾਲ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। वो जनाब वो तकलीफ वधदी गई। वो जी भुख की डैन से ना जी, वो मेरे प्यो के सीने से मुसलसल बैठी रही। वो मेरे प्यो का खून पींदी रही वो डैन जी है जी। वो डैन मेरे सीने से भी बैठी रही। मैं तो उन्होंने लाद किसी ना किसी तरीके ना, वो मेरे प्यो के सीने से बैठी रही। मैं ये सोचा सी कि मैं जिसलिए टेक ऑफ कर जावांगा, मैं टेक ऑफ कर लिता 77 वो साल से कि मेरे जहन च उही यूनिवर्सिटी कॉलेज का जोड़ा हसन अस्करी सी कि मैं उर्दू अदब जड़ा मैं अपना कोई मुनफरद एक मुकाम बनावांगा। मेरी एक अपनी एक इनफरादियत होनी चाहिए। मेरी फिल्मां दूसरे लोगों को मुख्तलिफ और उहदे कुछ होर उहदे इनोवेशन होनी चाहिए मेरे काम में। मेरा काम इन्हां कोलों ज़रा हट के और मुख्तलिफ होना चाहिए। जी आम फिल्मां बनदियां पईयां साडे ते ए मैं अजे प्लान ही कर रहा सा, क्योंकि मेरे तो उनको ना मेरी कोई जिम्मेदारी सी और माशी हालात भी मेरे बड़े अच्छे हो गए सन। वालिद साहब भी बड़े सैटल हो गए सन। लेकिन वालिद साहब अंदरों खोखले होते जा रहे थे। तो जोड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना, क्योंकि जो पहला अटैक होया उन्होंने टीबी का, उस जमाने एक्सरे नहीं सन होंदे खाकान सन। उस जमाने कागज़ के उत्ते 2 फेफड़ियां की शक्ल बनी होंदी सी लंग्स की। तो वो लंग्स के उत्ते वो जिहड़े स्पॉट होंदे सन जी वो मार्क कर देंदे सन कि जी इत्थे इत्थे इन्फैक्शन है और जख्म है ने फेफड़े। हुण तो साडे कोल एक्सरे आ गया ना जी, उन्होंने असीं स्क्रीनिंग कहंदे सन उस जमाने। ये मैनूं बाद विच पता लगा। तो मैं उदों आई वॉज प्रॉबली 5th क्लास जो मेरे प्यो ने मेरे वालिद ने पहली दफ़ा आके मेरी माँ को दसिया कि मैनू इस तरह टीबी हो गई। वो टीबी वधदी गई। मेरी 5वीं तो 8वीं 9वीं 3-4-5 साल जो मोल उस जमाने टीबी बड़ी खतरनाक बहुत बड़ी मोलक बीमारी से। मैनू याद है कि जिस मैं दसिया कि बच्चों ना बड़ा प्यार करते सन, बिल्ली के बच्चे भी। तो बिल्ली ने कुछ बच्चे दिते हुए सन, वो मेरी माँ ने उन्होंने किसी बोरी संभाल के तो एक अलमारी रखा हुआ सी बंद किया है। वो एक बड़ी
बड़ी साड़ी ज़िंदगी दी एक ऐसी संगीन रात सी। मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैनू तो कुछ याद नहीं। उस रात मेरे वालिद ने एक खून दी उल्टी की थी, जिस कोई गोश्त के लोथड़े भी निकले, और मेरी माँ बेसरो सामानी दे आलम विच, मैं सब तो बड़ा सा, बाकी सब छोटे 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 छोटे, कोई 8 साल का, कोई 6 साल का, कोई 4 साल का, कोई 12, इस तरीके ना। वो ना किसी को जा सकती सी मेरी वालदा, ना कुछ। वो मेरे वालिद दे सराहने बैठी रही, उस तो बाद इंतज़ार करती रही कि की बनेगा। तो इन्नी देर मेरी वालदा नूं गनूदगी जी आ गई। तो गनूदगी मेरी वालदा नूं कोई बिशारत हुई कि असीं इहदी जान दे बदले बिल्ली दे बच्चे ले लिते। मेरी वालदा ने जाके अलमारी खोली, कोई बिल्ला जिहड़ा सी वो उन्हां तमाम बच्चों का सिर खा गया होया सी। यानी वो तमाम जेडे 2-4 बच्चे पैदा हुए सन ना, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे, कोई बिल्ली का कोई बड़ा बिल्ला जड़ा सी वो बिल्ली के बच्चों का सिर खा गया है। मैं उदों, अगर मैं 5वीं जमात से, तो हार्डली आई विल बी 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल तो होना ज़्यादा। वक्त गुजरता रहा जी, वक्त गुजरते 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 वालिद मेरे रोज़ ऐसे खून ही थुकते रहे। हालात कुछ बदल दे गए, मैं सैटल हो गया जिंदगी। खाकान साहब तो यकीन करना कि मैं, मेरे एक बहनोई जेडे बाद मेरे बहनोई भी हुए और मेजर भी सन, आर्मी कर्नल भी सन। मेरे वालिद उन्होंने बेटा ही समझते सन। चाचाजाद भाई भी सी, मेरा भरा का बेटा भी सी, बेटी का मंगेतर भी सी। असी जो सारिया ने जोर लाया, जो मैं गड्डी खरीद ली, सारा कुछ कर लिया कि नहीं इन्होंने डॉक्टर को लैके चलो। डॉक्टर ने असी स्पैशलिस्ट मिले, उन्हें सारे टेस्ट वेस्ट किए। दूसरे दिन उन्हें सन बुला लेता कि जी रिपोर्ट आके ले लेना। उन्हें कि जी तुम जरा मेरे नाल आओ। असं उनके डॉक्टर साहब मना करो सिगरेट ना पी, इन्नी तादाद ही सिगरेट पी। वो खाकान साहब वो लैके गया। ये बड़ा हैरान कुन वाक्य जड़ा मैं सुना रहा, अदरवाइज मैं सुनाना नहीं सी। वो मैनू और मेरे बहनोई नूं, वो मेरी उम्र को साल 2 साल वड्डे सन, और उस वेले वो कैप्टन सन आर्मी। उन्हें कहा जी तुसी कह रहे हो कि सिगरेट ना पीन, लेट हिम स्मोक, ये तो लंग्स ही नहीं है, ये धुआं कितने जा रहा मैंने तो पता ही नहीं है जी। और खाकान साहब यकीन करना, मैं मौला दी कसम खा के तुहानूं कहन लगा, उन्हें अप्रॉक्सीमेट एक डेट दसी। उन्हें कहा मेरी साइंस है दसदी है जो इस बंदे की हालत है, जो मेरी रिपोर्ट्स देखिया ने, कि इनू अज तो 20 साल पहले मर जाना चाहिए। हाउ ही लिव्ड, ये जिंदा किस तरह रहा है, और ये अज भी जिंदा किस तरह है, इनू तो मर जाना चाहिए सी। ये तो लंग्स ही नहीं है। तुसी कह रहे हो सिगरेट ना पींदे। तुसी यकीन करना कि मेरे ऐसे सैटल होने तो बाद जिसले मेरे वालिद नूं ये यकीन हो गया कि हसन जिहड़ा है वो 10 बच्चे जिहड़े गए ने इन्हों पाल लेगा, इन्हों का बोझ चुक लेगा, उही दिन मेरे वालिद की मौत का सबब बन गया। वो इन्ना अरसा सिर्फ विल पावर के उत्ते जिंदा रहे एक बंदा, कि जदों तक ये सैटल नहीं होंगे, जदों तक कि इहदा मुस्तकबिल मेरे बच्चे जिहड़े ने महफूज हो जाएंगे। द डे ही डाइट। तो वो जिहड़ा मैं एक ख्वाब देखिया सी, जदों मैं टेक ऑफ कर चुकिया सा कि मैं डायरैक्टर हुण बन गया हूँ, और लोग मैनू अच्छे नाम दे नाल जानना शुरू करता, और मैनू अच्छे डायरैक्टरां दी लिस्ट शुमार कर देने। तो मैं सोचा कि मैं वही यूनिवर्सिटी जो मैं सोचा सी कि जिद्दत आवे मेरे काम में, इनफरादियत हो गई है, वो जी गल थोड़ी जी पिछे मैं कर रहा सा जी रह गई है सुनाते। तो मेरा ख्याल से कि मैं जिन्ना भी उर्दू अदब है, मैं उन्होंने बहुत साडा उर्दू अदब जड़ा बड़ा रिच है, बहुत शाहकार है, बड़े शाहकार काम हुए हैं साडे। हाँ जी, मैं इनू सैलोलाइट से मुंतकिल करा। उस जमाने नैगेटिव होंदा सी, हुण सैलोलाइट कहते सन। अजकल जरा टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो गई, ताकि मैं इनू मैं महफूज कर दिया उर्दू अदब नूं किसी तरीके नाल। मंटो दे अफसाने ने, कृष्ण दे ने, कासमी साहब दे ने, इसमत दे ने,
मैं इस तरीके नाल मैं अपनी राह एक मुख्तलिफ राह जी मैं अपनावां। लेकिन वालिद के इंतकाल तो बाद फिर 5 भैणां 4 भरा बेवा मां मेरी अपनी बीवी वो जिंदगी का रुख मैं देखा ही नहीं सी कि इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम जी है वो पैंदी है। उन्होंने मैं जिन्हें भी खुश असलूबी ना कर सकिया। मेरे वास्ते बड़ी राहत का दिन होंदा सी जो मेरी मां मैंने को कुछ कहती सी कि असने काम करना है पूरा करना है। मैं कभी जिंदगी च ना नहीं की अपनी वालदा नूं कभी की नहीं सी। तो मेरे वास्ते बड़ी राहत का दिन मैं कोई बनावट नाल नहीं गल कर रहा। मैनू कोई ये मैं किसी को कोई किसी किस्म की कोई मैनू एप्रीसीएशन नहीं चाहिए सुना के। मैं इस वास्ते करता रहा कि मैं एक वाकया तुहानूं होर सुनाना चाहना कि मेरा मैट्रिक का दाखला जाना सी 1960 और मेरे दाखला जड़ा सी वो 12 रुपये सी शायद उस जमाने मैं कुछ पैसों शायद मैं कोई गड़बड़ कर रहा 12 सी या 14 सी या 11 होएगा इन्ना ही होएगा 12 इस तो ज़्यादा नहीं सी। और मेरे वालिद ने मेरे दाखले वास्ते इतने लैटर्स टाइप किए उस 12 रुपया नूं कमाण वास्ते कि जदों उन्होंने आके मेरी मां नूं दस्या कि देख यार मेरे हाथ की पोरा ते छाले पै गए। मेरे बाप ने वो 12 रुपये ना अपने किसी DIG भरा को मंगे, ना किसी डायरेक्टर इंडस्ट्री को मंगे, ना किसी डॉक्टर को मंगे, ना किसी आला उहदे ते जेहड़े फाइज लोग सन उन्होंने को मंगे। मेरा बाप इतना खुददार और इतना मेरे 12 रुपये दाखले दे उंगलियां दी पोरां ते जेहड़े छाले पे मैं बड़े फखर नाल इस गल नूं सुनाना। और मैं कहना चाहना कि मैनू एक जिंदगी होर मिले तो मैं वो सिर्फ 12 रुपये का एहसान नहीं उतार सकता अपने बाप। बाकी एहसानात तो बहुत ज़्यादा ने मेरे बाप के मेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा एहसानात ने वो मैं बयान नहीं कर सकता इस वेले। मैं सिर्फ ये जो 12 रुपये ना जी मैनू एक जन्म होर मिल जाए ना जी मैं इस 12 रुपये का एहसान नहीं उतार सकता अपने बाप। और इतना प्यार इतना शफीक बाप उहदे नाल बस इहो ही होया सर कि उन्होंने जान तो बाद मैं फिर वो जड़ा मेरे अंदर एक है सी उबाल कि मैं उर्दू अदब इस तरह ट्रांसफ़र कराँगा जी वो मैं ना कर सकिया। वो मैं फिर मेरी जिंदगी जी उस समझौतियां की नज़र हो गई। मैं अपनी मर्जी नाल फिर काम ना कर सकिया कंप्रोमाइज़ से मैं आ गया क्योंकि मैं हर बारी कोई ना कोई भैन ब्याहनी होंदी सी किसी भरा नूं पढ़ाना होंदा सी एक बेवा मां नूं भी संभालना सी। ये फ्राइज जेडे सन मेरे वास्ते ज़्यादा मोहतरम सन ज़्यादा मेरे वास्ते ज़रूरी सन इन्हों पूरा करना। अपनी ख्वाहिशात तो है ही सन फिर मैं वो उन्होंने तरक किया अपनी ख्वाहिश क्योंकि विल पावर जी मैं अर्ज़ की थी ना अगर जान के मैं कोई एहसान नहीं किया मेरे ताड़े अपने एहसास की गल होंदी है। औलाद जिहड़ी है ना कभी मेरे बाप ने मैंने कभी जताया सी हां जी ना कभी मेरी मां ने मैंने कहा कि असीं तेरे लिए यह कीता। मां तो मां ही होंदी है हां जी। वो मैनू जदों वालिद दा इंतकाल हो गया तो मैं कोई 60-65 साल का हो गया तो मैनू थोड़ी जी मेरे जिसम के उत्ते कोई दाने दाने निकल आए। वो डॉक्टर्स ने दस्या जी कि फलां वो जी खास बीमारी है जिसम की जी नसां है वो नंगियां हो जांदियां ने जिस तरह इलैक्ट्रिक दी तारां जिहड़ियां होंदियां ना वो नंगियां हो जान। वो बड़ी तकलीफ दे सी बीमारी। तो मैं वालदा को चले जाना तो एक दिन मेरी मां हड्डियां दी मुठ कमज़ोर जी एक औरत 70-75 साल की 80 साल की वो राती 2 बजे मैं देखा कि कोई मखमल जी चीज़ मेरे जिसम के उत्ते कोई फिरदी पई है। तो राती मेरी मां मेरी कमर से हाथ फेर रही सी तो मैं सोच रहा था कि यार जेड़ा मेरी 70 साल की उम्र मेरा इन्ना ख्याल रखती पई है जो मैं 7 दिन का होवांगा उन्हें कितना को ख्याल रखा होगा मेरा। तो मैं यदि खातर की कर सकना मैं तो कुछ भी नहीं किया है जी। और जिस तरह एक मेरे वास्ते अज भी एक तड़प रखती है अज भी है जी
जिहदे को देखिया नहीं जाती, मेरी तकलीफ नहीं देखी जा रही। वो रात 2 बजे उठ के भी, और वो अड्डियां की तरह के हाथ जोड़े सन, मैंने इस तरह लगे जिस तरह कोई मखमल जी चीज़ है ना, वो कोई नरम जी रेशमी कोई गुदास जी चीज़ इस तरह मेरे जिसम, और मैंने इन्नी राहत और तस्कीन। तो ये मैं कोई एहसान नहीं किया सर, मैं बड़े दिलों ये गल करना पाया हुआ। मैनू एक गल करते कभी वैसे भी कभी शर्म नहीं आई कि जी मेरे बाप ने मेरे 12 रुपये इस तरह, लेकिन उन्होंने 12 रुपये का मेरी ज़िंदगी बड़ा अमल दखल है। उन्हें शादी मैं अरेंज की थी जी, वालिद साहब जी, वालदा जी, वालिद साहब जी। शादियाँ मैं 2 की जी, मतलब एक लुकाने वाली गल नहीं। पहली वाइफ मैंने बहुत ज़्यादा अजीज़, मैंने बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने दी थी, बहुत खुश शक्ल, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत पाकीज़ा, बहुत ही नेक, अज भी मेरी बीवी हो। उहदे चों बच्चा कोई नहीं होया, और एक हादसा मैनू दूसरी दफ़ा अरेंज मैरिज ते लै गया। मैं ऐसी फैमिली च रहना जिथे मेरी भैणां या मेरे दूसरे जिहड़े अजीज़ो अकारब, या मेरा सब तो गहरा रिश्ता सी अपने सब तो बड़े बहनोई दे नाल, जिहड़ा मेरा चाचाजाद भाई भी सी, वो मेरा दोस्त भी सी, बहनोई भी सी, वो बाद विच मेरे समधी भी बन गए। वो ये कदी भी असी इन्ने तरह के लोग हाँ मुहज़्ज़ब, और कि कभी किसी को जरूरत नहीं सी हुई कि यार असन दा कोई औलाद नहीं गई असन दे घर, और मैंने भी कभी ज़रूरत नहीं सी महसूस हुई। मैं अज तुहाडे इंटरव्यू पहली दफ़ा कह रहा, मैं इन्ने इंटरव्यू दिते ने, मैं कभी इस गल का इजहार नहीं किया। मैं समझना कि एवं एक जिनसी जज्बे की तस्कीन का ना है दूसरी शादी। मैं जिथे 10 बच्चे पाले सन, ये भी तो मेरे ही सन। ये मैनू अज भी प्यो कहते हैं, मेरी भैणां अज भी मैनू प्यो कहंदियां ने, मेरे भरा अज भी मैनू बाप कहते हैं। तो फिर एक हादसा मैनू एक अरेंज मैरिज वाल लै गया। मेरा एक दोस्त सी, उन्हें किते मैनू इस तरह करके फसा दिता, और बहरहाल एक अल्लाह ताला का फैसला सी, उहदे च भी एक फैसला छुपिया होया सी। मैं शादी कर लेती। मैं बाद अपने आप को मुजरम भी तस्वर करता रहा कि यार मैं अच्छा नहीं किया। अगर उन फर्स्ट वाइफ ने अगर अल्लाह ने कोई सज़ा दी हुई सी, तो मैं दूसरी सज़ा मैं क्यों देवां। उठता रहा, इन मैं वालदा को रखा। ये फिर बच्चे, ये बेटी भी हुई, बेटा भी होया सैकेंड वाइफ विचों। तो शुरू जी फिल्म नाल ही है। बेटी मेरी ने GC यूनिवर्सिटी तो किया होया जी, MSc साइकोलॉजी GC यूनिवर्सिटी तो, नाल उर्दू MA भी किया होया उन्हें, एक अद्धा होर भी करती पई है। हुण तो खैर शादीशुदा भी बच्चे ने माशाअल्लाह 2। एक बेटा है जिहड़ा ये थोड़ा जिहा जरा जिहा इहदी निसाबी सरगर्मियां अच्छियां नहीं सन हैगियां, थोड़ा जिहा दोस्तां वल ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिता सी। तो मैं सोचा कि अगर ये साइंस वगैरह ना कर सके और क्लैरिकल जॉब भी चला गया तो कोई कम ना होया। तो मैं फिर मैं थोड़ा जिहा वैसे भी रुझान भी देखा, उधर म्यूजिक माइंडेड भी सी, कंप्यूटर भी अच्छा कंप्यूटर भी अच्छा लाइक सी। मैं उन्होंने फोटोग्राफी पाता फैसल बुखारी साहब को, और फैसल बुखारी जिहड़े ने मैं समझना वा कि उन्होंने बहुत बड़ा एहसान है मेरे बेटे ते कि उन्होंने उसकी जिंदगी बनाती आदल दी। हाँ जी, जो कुछ भी है जी वो फैसल बुखारी की जुत्तियां दे तो फैल है जी। उन्होंने उन्होंने एक उस्ताद, एक अच्छा उस्ताद जिहड़ा है, हाँ जी, वो फिर आदल साढ़े घर घट ही रहा, बल्कि फैसल साहब को ही रहे उत्थे। और उन्होंने वालदा जी कि बहुत बड़ी एक लेजेंड पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिंगर सन, जुबैदा खानम जी हाँ। और इन्होंने वालिद मेरे बड़े अच्छे दोस्त सन। और एक वैसे भी फोटोग्राफी का कराना है पाकिस्तान फोटोग्राफी नूं जिहड़ा अरूज दिता है जी हाँ, वो फैसल बुखारी दे वालिद साहब भी ने, इन्हों के ताया भी सन, इन्हों के बहनोई भी फैसल बुखारी दे, उन्होंने फैसल दे अगों शागिर्द भी ने। और फैसल का अपना बेटा माशाअल्लाह अली जिहड़ा इज़ ए वंडरफुल फोटोग्राफर जी, बहुत ही अच्छा मतलब तो वो बड़े एहसानात ने मैं समझना वा। और मैं आदल को हमेशा वही नसीहत की थी कि तू जिंदगी तू सानू बेशक फरामोश कर देना, लेकिन अपने उस्ताद जड़ा है
ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਤੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਫੈਲ ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ जो कुछ भी है सब तेरे उस्ताद की बदौलत है। और फैसल बहुत ही बादब बच्चा है जी, बहुत ही फैसल बुखारी अल्लाह उन जिंदगी दे। खाकान साहब गल ही है, मैं हिंदुस्तानी फिल्मां बहुत घट देखता रहा। अच्छा, हिंदुस्तानी फिल्मां भी साढ़े जैसियां ही बनदियां सन, लेकिन समटाइम्स कुछ उन्होंने फिल्मां है ने, मसलन हिंदुस्तान मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर सा राज कपूर को, राज कपूर का असीं काम देखिए, कुछ और भी दूसरे डायरेक्टर्स ने, शांताराम ने, हाँ जी, और भी बेशुमार नाम ने, मैं नाम गिनाना शुरू करांगा तो बहुत, मतलब बाज़ औक़ात उन्होंने फिल्मां देख के ना जो जोड़ा दर्द शुरू हो जाता है कि यार क्या अच्छी फिल्म बनाते हैं और असी की बनाने, मतलब मैनू इस अपनी कम आएगी का बड़ा एहसास होंदा सी। हुण भी फिल्म देखो तुसी, उन्होंने मौजूदा जोड़े डायरेक्टर्स ने, गुलजार ने, संजय लीला भंसाली ने, हाँ जी, महेश भट्ट इंतकाल कर गए जी, ये सारे जी वो शागिर्द जी, बिमल राय नितिन बोस का शागिर्द से, तो वो इस तरीके नाल जिसले किसी या बाहर दे कोई जेडे डायरेक्टर्स ने, विलियम वाइलर ने, जेडे जॉर्ज कुकर ने, एल्फ्रेड हिचकॉक ने, डेविड ली ने, इस तरह जेडे बड़े बड़े नाम ने, इन्हां दी फिल्म देखो तो बंदे नूं सारी रात नींद नहीं आती कि यार क्या क्या अल्लाह काम किया, अल्लाह ताला ने इन्होंने कितनी सलाहियत नवाजिया होया, हाँ जी। तो इस तरह जिहदी भी फिल्म अच्छी लगे जी, वो बेशक कोई तो मैं सीनियर्स की गल कर रहा, असातिज़ा की गल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान भी ने, हिंदुस्तान ने, असी पाकिस्तान ज़्यादा इंस्पायर होए खलील कैसर साहब को जी, यानी कमाल पाशा साहब के असिस्टेंट सन, उन्होंने एक नवी अप्रोच दी मेकिंग दी, खलील साहब ने, उन्होंने सारी जोड़ा है ना कि जोड़ा तुहाडा उन्होंने विविड एक्सप्रैशन फिल्म नूं लै, क्लोजअप की टेक्नीक जी वो खलील साहब ने, खलील साहब खुद मुतासर होए गुरुदत्त को, गुरुदत्त जोड़े हिंदुस्तानी डायरेक्टर सन, खलील साहब ने उन्होंने स्टाइल अच्छा लगता सी क्योंकि बड़ा ऑड एंगल यूज़ करते सन गुरुदत्त, उन्होंने फिल्मां तुसीं देखो ना, बाजी, टैक्सी ड्राइवर, ये वो प्यासा, वो कैमरा जोड़ा है कुर्सी के थले रखा होएगा, कोई सीढ़ियाँ, मतलब ऑड एंगल यूज़ करके जी हाँ, वो ऑड एंगल के नाल तुसी एक बारी तो जोड़ा है ना देखने वाले उन्होंने अपने वाल मतलब मुतवज्जो कर लेंदे हो, फिर उसके बाद तुसी मजमून ते आ जाते। तो वो खलील साहब ने शायद उतों ही इंस्पायर हो ज़्यादा क्या तो हो जाता है, मैनू बाकी का पता नहीं, मैं उन्होंने चूँकि काम नहीं किया, मेरे तो पहले वो इंतकाल कर गए, एक हादसे जो कतल हो गए सन, ये बड़ा बहुत बड़ा नुकसान होया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। अगर खलील साहब जिंदा रहते तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री शायद किसी होर मंजिल पर होंगी, किसी बहुत आला मुकाम पर होंगी। ही वॉज अ वंडरफुल डायरेक्टर। उन्होंने जोड़े शागिर्द सन उन्होंने जमील अख्तर भी ने, रज़ाक भी ने, और भी दूसरे लोग, रियाज शाहिद भी उन्होंने को इंस्पायर होके। ऐसा तो पहले मैं थाने एक लतीफ़ा सुनावा, मतलब अगर तुहाडा प्रोग्राम लेंथी ना हो जाए उदों तुसीं बाद ही देख लेना। मैं जो पहली फिल्म की थी ना जी, जो मैंने मिल गई फिल्म डायरेक्शन वास्ते, मेरे डायरेक्टर बनने सुधीर साहब का बड़ा अमल दखल है, और मैनू जोड़ा कोई इब्तदाई नॉलेज भी है वो भी मैं सुधीर साहब को मेरा बने। बड़ी अजीब जी गल लगेगी तुहानू, कोई कलाकार जोड़ा है, मैंने कहना तो किसी डायरेक्टर का नाम लेना चाहिए शुरू ही, लेकिन मैं इब्तदाई नॉलेज की गल कर रहा हूँ। सुधीर साहब को असी बड़ी इज्जत और बड़े प्यार और बड़े एहतराम के नाल लाला जी कहते सन। लाला जी बड़े भरा और बड़ी शख्सियत को कहा जाता है। एक जमाना से जो मैं सोचता सा कि यार वो केड़ा दिन होएगा जो मेरा पूरी स्क्रीन के उत्ते, एक जमाना से कि मैं सोचता सा कि केड़ा दिन होएगा जो एक पूरी स्क्रीन के उत्ते मेरा कला ना आएगा, मुआवन हदायतकार आला हसन अस्करी। उसकी वजह नाल मैनू कैफी साहब के नाल मैनू काम करने का इतफाक होया। कैफी साहब नवे नवे डायरेक्टर बन गए, उन्होंने जोड़े कोई सीनियर असिस्टेंट सन, क्योंकि कैफी साहब खुद भी उस वे नौजवान सन,
तो कोई सीनियर ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਨ ਮੁਆਵਨ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਕੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜੰਗਜੂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਗੀ, ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਖਲੀਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਫਜ਼ਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਨਾਮਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਔਰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨੇ 'ਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੁਧੀਰ ਔਰ ਫਿਰਦੌਸ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਨ, ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਨਵਾਂ ਅਜੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਟੇਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਸੱਜਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 2-4 ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਟੇਕ ਆਫ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਦੌੜ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲੈ। ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰਦੌਸ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਟਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਡਾ ਲਾਈਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਾਈਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਦਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਵਸੇ ਜਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਕਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਰਲਾਂਗ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਲਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਟਿਡ ਬੂਟਿਡ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਦੀ ਬੜੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਟਿਡ ਬੂਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਸੂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਲਾਚਾ ਲੁਚਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਚਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਸ਼ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਸ਼ਗ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ।
तो वो खून पसीने च भी ਉਹਦਾ किरदार कुछ इस तरह ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਨਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਵੀ ਸੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ 'ਚ, ਔਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਮੀਦ ਵੀ ਸੀ। तो मैं सुल्तान रही हीरो ले लेते। सावन साहब भी सन, बल्कि बाज़ लोग तो बहुत ही गुस्सा खाते सन इस गल तो, खसूसी तौर पर सावन साहब कि यार ये तो विलन है, तू मेरे सिर पर बिठा दिता है उन्होंने। सावन साहब चाहते सन कि विलन ही रहे। लिहाजा मेरी जी वो एक अंडरस्टैंडिंग ही सी, वो एक बतौर हीरो दे डिवेलप हुई दी सी। मैं उत्ते 2 गाने भी पिक्चराइज किए सुल्तान रही। तो एक तो बड़ा मशहूर गाना है वेला दुख सुख फोलन दा, क्यों जी नहीं करता टोलन दा। वो सुल्तान रही ने प्रिंट करा के वो जिथे जाना हर स्टूडियो जो बड़ी रौनक होती सी, स्टूडियो बड़े रौनक होते थे, उन्होंने जला के जाके चलाना। वो लिहाजा मेरा वह रिश्ता बड़ा पुख्ता होता गया। 70 जो मैं बना रहा सा सिर धड़ दी बाजी और खून पसीना, फिल्म बशीरा रिलीज़ हो गई। बशीरा भी हादसाती तौर के उत्ते मिल गई अपना सुल्तान रही नूं। सावन साहब उस जमाने के करैक्टर एक्टर सन, उन्होंने असलम डार को कोई पैसे ज़्यादा मंग लेते। वो पैसे भी मामूली या अज तुहानूं मामूली लगेगा, लेकिन उस जमाने उन्होंने सावन साहब ने कितने 50,000 मंगया, असलम साहब कितने उन्होंने, असलम डार साहब अल्लाह उन्होंने गरीक रहमत करे, दोवें नहीं है अज दुनिया दोवां गरीक रहमत करे। असलम डार साहब उन्होंने 40,000 देंगे, सानू एग्री ना किया। असलम डार साहब ने सोचा कि सावन साहब ने सोचा कि मेरे अलावा तो बशीरा बन ही कोई नहीं सकता। देखो ना, कुदरत बैठी कुछ और फैसला कर रही होंगी है। असलम डार भी उस जमाने कोई एडे बड़े डायरैक्टर नहीं सन है, छोटी छोटी फिल्मां बनानियां, सखी बादशाह, मिस्टर 302 3 तो फलां तो इस तरह की फिल्मां, मैंने क्या जुर्म किया फलां फलां। असलम डार साहब की फिल्म आखिरी चट्टान भी उन्होंने बनाई हुई सी, दारा भी बनाई हुई सी, लेकिन किसी बड़े डायरैक्टरों की लिस्ट च नहीं सन है। वो असलम डार साहब ने सुल्तान रही नूं ले लेता। सावन साहब ने जो इनकार किया उन्हें, असलम डार साहब ने कहा कि यार सुल्तान रही नूं ले लो। ये अगे भी इस तरह ही बनाते सन, नसरुल्ला भट्ट नूं लैके फिल्म बनाती, फलां नूं लैके फिल्म बनाती। वो फिल्म बन गई बशीरा के नाम तो जनाब, वो ब्लॉकबस्टर फिल्म हो गई, ऐसी कमाल की फिल्म बनी है जी। उहदा इतना इतना उसका बड़ा बिजनेस होया और इतनी शोहरत हुई उस फिल्म की कि वो ट्रेंड बन गया कि बशीरे जैसी फिल्में बनानी। सुल्तान रही भी सफ़े अवली आ गया करैक्टर एक्टर। फिल्म का हीरो नहीं सी सुल्तान रही, टाइटल बशीरा सी, लेकिन हीरो हबीब साहब सन और फिल्म की हीरोइन जी सी और रोजीना सी। सुल्तान रही ना कोई हीरोइन भी नहीं सी। वो जनाब वो बशीरे की तर्ज के उत्ते फिल्मां बननियां शुरू हो गई। सुल्तान रही जनाब, सुल्तान रही ने अपने दौर के सावन साहब को सुपरसीड कर लिता, उन्होंने तो अगे निकल गए। वो सावन साहब जो सिर धड़ की बाजी मेरे नाल लड़ते सन कि तू इनू हीरो क्यों लेता है, ये तो यदा रोल तो विलन का है, सन विलन ही रहन देना सी। बहरहाल मैं कभी किसी की मनी नहीं सी। वो जनाब वो जी बशीरे की तर्ज की फिल्मां बनिया 15-20 फिल्मां 2-4 साल 2-3 साल, वो इतनी बुरी तरह नाकाम हुई। हर फिल्म तो बशीरा नहीं बनती ना जी, और बशीरे का मैटर बड़ा थिन सी है जी। और लोगों ने कोई जेड़े कमर्शियल फिल्म बनाने वाले साडे प्रोड्यूसर ने और डायरैक्टर ने, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि फिल्म की रूह की हैगी सी। उस वो जेड़ा कंटेंट है, जेड़ा मजमून होंदा है, जिते तुसी जेड़ा उहदा सेंट्रल आइडिया है, वो तुसी भुल गए कि हैगा बशीरे का। तुसी सोचा कि यार सुल्तान रही ने छुरियां बड़ियां अच्छियां मारियां हुई ने, जी अखीर ते छुरियां मारदा ना विलन नूं, वो बड़ियां चंगियां ने। वो कहानी खत्म हो गई, वो फिल्म की रूह गायब हो गई है जी। वो जेड़े एक जेड़े रिश्तियां की जज्बियां की जी गल सी है जी, वो जी एक अपने राइट्स की गल सी, एक कुचले हुए आदमी की गल सी, जिन्होंने एक लॉर्ड जोड़ा फ्यूडल लॉर्ड जोड़ा रस्सागिर बना देता, वो विचों सारी चीज़ां माइनस हो गई। वो फिल्मां बुरी तरह नाकाम हो गई क्योंकि उन्हें कहानी वरा का कोई आंसर ही नहीं सी ऐसा। सारिया ने सुल्तान रही बशीरा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बशीरे का सबजैक्ट नहीं सी बशीरे वर्गा। वो फिल्मां इतनी बुरी तरह नाकाम हुई कि सुल्तान रही थी लोगों ने तस्वीरें उतारतियाँ बोर्ड तो। अच्छा, ये वो दौर से जो सुल्तान रही नाकाम होया
और ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज कर बैठा कि मैं भी नाकाम हो गया, मेरियां 2 फिल्मां नाकाम हो गई। ਉਹਦੇ 'ਚ एक फिल्म सुल्तान रेई दी भी सी, उन्होंने 2 चों एक फिल्म वो भी बशीरे दी टाइप की बनी हुई फिल्म सी, वो मेरे को प्रोड्यूसर ने उस तर्ज की बनवाई सी कि जी तुसीं बना दो साड़ी खातर, मैं बना दी। मैं तुहानूं दस्सिया ना कि जिथे समझौता या गफलत होवे उत्थे बुरा उत्थे गलती होती, उत्थे नाकामी का शिकार होंदा बंदा। वो जनाब हुण सुल्तान रेई साहब भी जीरो हो गए, मैं भी जीरो, हाँ जी, नासिरुद्दीन भी जीरो, असीं सारे ही जीरो सी सर। मतलब हुण साडे नाल एक एका लगना सी और उसके बाद फिर जेडे जीरो हो गए सन, अगर होर जीरो लगते जान तो फिर साडी वैल्यू बननी सी। वो अल्लाह ताला ने वो साडी बनाती वैशी जट। वैशी जट वो फिल्म सी जिहड़ा मैं तुहानूं दस चुकिया कि फिर मैं सुल्तान रेई नूं, तुसीं यकीन करना बगैर मुआवजे दे आके उन्हें काम किया। वैशी जट, हाँ जी, उन्होंने भी फिल्म चाहिए सी और फिर उन्होंने पता, और मैं जो उन्होंने दसिया कि मैं तेनों बतौर हीरो ही लैके फिल्म बना रहा, और रिलेशनिंग तो मेरी बड़ी पुख्ता हो गई दी सी। उन्हें मैंने प्यार ना हसनी कहता सी, यही एक बंदा सी जिहड़ा मैनूं वाहिद बंदा सी जिहड़ा मैनूं, बाकी लोग मैनूं आगा जी कहते सन, ये मैनूं प्यार ना हसनी कहता सी। खान साहब गल ये मैनूं बड़ी तकलीफ होंदी जो मैं कदी अपने जर्नलिस्टां कोलों, अपने जिहड़े नाकदीन ने, मैं उन्हां कोलों जिसले सुनना कि जी इंडस्ट्री मर गई है, जवाल का शिकार है, इंडस्ट्री तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, या इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई। इंडस्ट्री कराची चली जाए चले जाए, फिल्म तो पाकिस्तानी है ना जी, पाकिस्तानी फिल्म है। असल होया कि खाकान साहब कि हर 100 साल के बाद भी तहजीब भी तो करवट लेंदी है ना जी, एक अहद बदलता है, कुछ अकदार बदलदियाँ ने, कुछ कदरां बदलदियाँ ने, एक एवोल्यूशन होंदा है, एक इरतका दे दौर चों असीं गुजरने, कुछ चीज़ां टुटदियाँ ने, फिर एक कुछ चीज़ां नई तामीर होंदियां ने। वो इस इंडस्ट्री दे नाल भी होना सी, मुतवक्का सी, इट वॉज एक्सपैक्टेड एंड इट वॉज ड्यू, नॉट एक्सपैक्टेड, इट वॉज ड्यू। असीं उहदा जायज़ा नहीं लिता कि वो वक्त जिहड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रैजुअली वो जिहड़ा इरतकाई दौर है आ रहा, जिहदे च कुछ चीज़ां ने ख़त्म होना है, फिर एक नवी चीज़, नवी तामीर होनी, कोई नवी चीज़ बननी। असीं उहदा जायज़ा नहीं लेता। टेक्नोलॉजी एडवांस होना शुरू हो गई, नैगेटिव ख़त्म हो गया, कैमरे एडवांस होना शुरू हो गए, ठीक है जी। कुछ असीं ज़्यादा वैस्ट तो भी मुतासर हो गए। असीं बहुत खूबसूरत फिल्मां बनाते होंदे सां एक ज़माने च, लाखों में एक, शहीद, घूंघट, क्या क्या फिल्मां, कातिल, गुमनाम, ये वो। असीं अपने कंटेंट तो भी हट गए, असीं बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज करता इस काम नूं। ਉਹਦੇ 'ਚ इंसेंटिव तो सानूं गौरमेंट ने दिता सी कि इस फिल्म नूं रियायत दित्ती जाए इन्हां नूं संभालण वास्ते, लेकिन असीं ਉਹਦਾ नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ਉਹਦੇ 'ਚ असीं आमियाना फिल्म बनानी शुरू करती, सुपरफिशल किस्म की एक फिल्म जिहड़ी, सतही किस्म की फिल्म जिहड़ी, साडी फिल्मां 'चों अच्छी मौसीकी ख़त्म हो गई, अच्छी शायरी ख़त्म हो गई, अच्छी कहानी ख़त्म हो गई, है जी। वो फिल्मां पूरी दुनिया तुसीं देखो ना, जिथे किते भी फिल्म बनदी उत्थे 8-10 बंदे ही होंदे ने जिहड़े पूरी सनत नूं संभाल के चलदे ने। तुसीं हॉलीवुड उठा लो, तुसीं हिंदुस्तान चुक के देख लो, तुसीं 10 नां गिणवाओगे उत्थों, 10 वड्डे नां गिणवाओगे, फिल्मां तो उत्थे 500 बनदियां ने, बाकियां दे नावां दा नहीं तुहानूं पता हैगा। वो 10 फिल्मां वो जिहड़े मेकरस हैगे ने, उन्हां ने बॉलीवुड जिहड़ा हैगा उहनूं पूरी दुनिया च मतलब एक मुकाम के उत्ते पहुँचाया है। साढ़े उत्थे इत्थे वो बंदे भी ना रहे जिहड़े हैगे सन मर खप गए, कुछ जिहड़े सन साढ़े कमर्शलिज्म की नज़र हो गए, असीं उन्हां कोलों इस्तेफादा ही नहीं किया। साढ़े जिहड़े प्रोड्यूसर्स आए उन्होंने जिस किस्म की बेढंगी फिल्मां बनाईयां, उहदे च उन्हां डायरैक्टर्स दी, उन्हां राइटर्स दी, उन्हां शौरा दी, उन्हां म्यूजिक डायरैक्टर्स दी, वो सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के जिहड़े बाकमाल लोग सन, हाँ जी, वो बेचारे सब बेकार हो गए, हाँ जी। इस कमर्शलिज्म ने सानू इस हद तक तबाह किया। उसकी वजह नाल फिल्म इंडस्ट्री जिहड़ी है वो एक गारतगरी का शिकार हो गई। वो हुण तामीर तो होनी है, कोई इंडस्ट्री जिहड़ी है वो ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान जो तक अल्लाह ताला ने इन्हूं क़यामत तक रखना और इसका वजूद रहना है, अगर कोई इंडस्ट्री तो कोई ऐसा कोई दौर आ गया है, हाँ जी,
ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਸਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਵੀਲ ਇਸ ਤਵਾਲਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ। ਉੱਥੇ 15, 20, 25 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਤਵੱਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।